बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जो है एबटाबाद के अंदर गांव में शेरवान गांव के अंदर मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत ही खुशगवार मौसम है। रात भर माशाल्लाह बारिश होती रही और बारिश होने के बाद इस वक्त दोपहर का वक्त है, लेकिन माहौल माशाल्लाह ऐसा लग रहा है जैसे कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर हम आए हैं। तो अभी गुफ्तगू चल रही थी फ़्रॉड की, ऑनलाइन फ़्रॉड की। और यूसुफ़ भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सफ़र के अंदर मौजूद है। यूसुफ़ भाई ने अपना एक वाक़या सुनाया कि मैंने एक ऐड देखा, वो ऐड ऑनलाइन था। वो ऐड ये था कि एक क्रीम थी और ऐड इस तरह दिखाया गया कि एक बंदे के दाने जो है वो चेहरे पर थे और वो क्रीम लगाते ही सेकंडों के अंदर वो दाने गायब हो गए। अब ये एडिटिंग का कमाल है, जो वीडियो एडिटिंग को समझता है तो उनको पता है कि किस तरीके से कट करके अगला जो है ना वो ऐड करना होता है। तो अब वो एडिटिंग अब आम बंदा तो नहीं जानता कि यहाँ क्या है। वो बेचारा ये समझता है कि यार ये हम मिनटों में यहाँ क्रीम लगी और यहाँ पर दाने गायब। और वो आगे बाकायदा इतना बड़ा टाइटल बनाते हैं कि मिनटों में दाने गायब। अब यूसुफ़ भाई ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। बकौल यूसुफ़ भाई के वो क्रीम मुझ तक पहुँच गई। अब मैं बड़ा खुश होके कि यार बस मैंने अभी ये क्रीम लगानी है और जादू हो बस जाएगा। 2 मिनट में हो गया मैं गोरा गोरा। अब बेचारे यूसुफ भाई कहते कि रात को मैं जो है ना वो क्रीम लगाई मैंने। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो जो दाने थे चेहरे पे वो ख़त्म होंगे। बकौल यूसुफ भाई के कि पूरी रात गुजर गई, वो दाने गायब नहीं हुए। बाद में पता ये चला कि यार वो क्रीम जो है वो ऐसी ही थी, लेकिन बताया इस तरीके से गया कि बंदे ने उसको वीडियो को देखकर ऑर्डर कर लिया। और तो इस तरह के बहुत सारे मामला होते हैं। चलो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम जो यूसुफ भाई कितने की क्रीम मंगवाई थी? 1500। 1500 रुपये की क्रीम यूसुफ भाई ने मंगवाई थी। और चूना लग बामुश्किल गया। उसकी कीमत जब आपने देखी होगी तो कितनी होगी, आपका तजर्बा भी होगा। कोई खास नहीं था, एकदम हाँ, धोखा ही था। दो का ही था। 100-150 रुपये की वो बीच क्रीम समझिए होगी। ये कहाँ। उसके तकरीबन इनसे 1500 रुपये ले लिए। ये एक बंदे की कहानी है। जब वीडियोस देखी जाती है और उसको बूस्ट किया जाता है, हज़ारों लाखों तक जो है ना ये ऐड जाते हैं, तो बेचारा हर बंदा हर बंदी, ख़वातीन ख़ास तौर पर, वो परेशान होती हैं पिंपल्स की वजह से, दानों की वजह से कि ये दाने हुए हैं तो हम इसका कुछ हल करें। तो उसके लिए फिर ऑर्डर करते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो इस तरह के फ़्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फ़्रॉड की एक और कहानी मैं अभी जो रिसेंटली मेरे साथ हुई है, कल मेरे साथ एक मामला हुआ, वो वाक़या ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन चूँकि लोगों को फ़ायदा भी पहुंचना चाहिए यूसुफ भाई। दानों के हवाले से बेहतरीन इलाज एक होता है ऊपर से कोई क्रीम का लगाना। एक अल्लाह ताला ने एक कुदरती चीज़ ऐसी हमें अता की है कि जो अंदर की क्रीम है, अंदर से समझो वो क्रीम का काम करती है। वो क्या है? वो है देसी हल्दी। देसी हल्दी को बारीक पीस लें, पीसी हुई ना लें, क्योंकि जो आप पीसी हुई लेंगे हो सकता है कि वो पता नहीं कितने साल पुरानी हो, ख़राब हो, भूसा हो, मिक्स की हुई हो। तो आप देसी हल्दी ले लें, कच्ची देसी हल्दी ले लें, उसको सुखा लें। सुखाने के बाद जब सूख जाए तो पीस लें आप बारीक। पीसने के बाद वो देसी हल्दी का जो है वो आप इस्तेमाल करें दूध के अंदर, दूध के अंदर भी इस्तेमाल करें। और मलाई ले लें, उस मलाई के साथ जो है वो हल्दी जो है थोड़ी सी एक आध चुटकी उसमें मिक्स कर लें। एक चम्मच आधी चम्मच जो है वो शहद की उसके साथ मिक्स कर लें। जो है ना वो लेसदार एक मादा बन जाएगा, ठीक है, माजून क्रीम टाइप बना माजून के। टाइप। वो आप रात को सोते वक्त लगा लें और साथ साथ दूध के साथ इस हल्दी का इस्तेमाल करें। तो 15 दिन अगर कर लें तो चेहरे की रौनक बिल्कुल बदल जाएगी। वो कहते हैं ना कुदरती चेहरे पे नूर आ जाएगा। तो वो नूर जो है ना वो ये हल्दी लेकर आएगी, ठीक है ना। वैसे अल्लाह के ज़िक्र से भी नूर पैदा होता है कि बंदा अल्लाह का ज़िक्र करे। जिक्र। कमाल बाबा अक्सर कहा करते थे कि
दुरूद शरीफ पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है, सुभान अल्लाह। कि ये चेहरे की लालियों को बढ़ाता है। बाबा जी के अल्फाज कि दुरूद पढ़ा करो कि दुरूद चेहरे की लालियों को बढ़ाता है, तो इससे भी बरकत हासिल होती है। तीसरी बात कि जो नमाज के अंदर सजदा जो है वो तवील करने वाला है, तो उसको भी जो है वो दाने चेहरे वगैरह के ऊपर हैं, तो उससे भी अफाका होता है उसको। इसकी वजह ये कि खून का जो दौरानिया है, खून का जो प्रेशर है वो उस प्रेशर वक्त जो है ज़्यादा होता वो है जिस्म की तरफ, चेहरे की तरफ आता है, चेहरे की तरफ। उसका भी एक फ़ायदा है, ठीक है ना। तो ये कर लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद बात है। बाकी ये ऑनलाइन जो है ना, ऑर्डर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ये कि ख़ुद जो है चले जाएं, थोड़ी सी मेहनत कर लें। और मैंने देखा है कि अक्सर लालची शख्स ही धोखा खाता है। जो लालच करने वाला है ना, वो धोखा खाएगा। क्यों कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। हमारे वो सिंधी के अंदर जब पीरियड हुआ करता था, सिंधी का हमारे एक टीचर था, वो अक्सर कहते थे, बाबा लालच बुरी बला है, ठीक है ना, लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। तो लालच नहीं करनी चाहिए। जो लालच करता है वो धोखा खाता है। लालची बंदा ही धोखा खाएगा। जो बंदा लालची नहीं होगा तो वो धोखे से बच जाएगा। अब मेरे साथ सीन क्या हुआ कि पिछले दिनों जो है 2-3 दिन कबल इस्लामाबाद आने से पहले मेरा मोबाइल जो है वो डैमेज हो गया। अब जब मोबाइल डैमेज हुआ तो मुझे ज़रूरत थी, चूँकि लोगों का राब्ता होता है, सारे मामला होते हैं, तो मैंने जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर तलाश करना शुरू किया कि कोई मुनासिब कीमत में यूज़ में कोई मोबाइल मुझे मिल जाए। तो इत्तेफाक से इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए थे अपने कमरे में, होटल में, तो OLX के ऊपर मुझे एक ऐड मिला सर्च करते हुए। वो ऐड था Xiaomi 11 Pro का, 12 GB रैम और 512 GB उसकी हार्ड ड्राइव थी। अच्छा, उसकी कीमत मैंने देखी कि 95,000 उसकी कीमत लिखी हुई थी Xiaomi की। मैंने कहा कि ये लेटेस्ट मोबाइल है, ठीक है ना, और इसकी कीमत अगर यूज़ में भी है तो वो 1.5 लाख से कम की नहीं हो सकती है। बहुत ज़्यादा कोई बंदा अगर नुकसान करके उसको बेचता है, कितना ज़्यादा पुराना मॉडल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अगर नुकसान करके भी वो शख्स इसको बेचता है तो इसकी कीमत जो है वो 1,35,40 हज़ार होगी। तो एकदम से वो ऐड लगा हुआ है 95,000 का। तो मैंने उससे रब्ता किया। जैसे रब्ता किया तो उसने अपने आप को ज़ाहिर किया कि मैं एक मदरसे का तालिब इल्म, मदरसे के अंदर मेरी जो है वो रिहाइश है और मैं यहाँ होता हूँ और ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ, अर्जेंट सेल करना है, मुझे बड़ी ज़रूरत है, ये वो। तो अब मैंने जो है वो उस बंदे को कहा कि ठीक है, आप मुझे इसकी फ़ाइनल कीमत बताएं और अपनी लोकेशन मुझे दें, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं मिलकर आपसे समझ में आया तो मैं परचेज़ कर लूँगा। तो अब जो है वो हुआ ये कि उसने कहा कि भाई आपने जो बार्गेनिंग करनी आप पहले ही कर लें, इसके बाद फिर मुलाकात के लिए आप देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप फाइनली बताएं कि आखिरी कितने में दे देंगे। उस भाई एकदम से उसने 95 से 10,000 रुपये मज़ीद कम कर दिए। कहा कि फाइनली बस आप मुझे 85,000 रुपये दे दीजिएगा, इससे 1 रुपया कम नहीं करूँगा, आप बस डन कर दें और जहाँ आप बोलेंगे मैं आपको मोबाइल पहुँचा दूँगा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आपको पहुँचाने की ज़रूरत नहीं, मैं ख़ुद आऊँगा आपके पास, मोबाइल देखूँगा, देखने के बाद समझ में आएगा, कैश जो है वो मैं दे दूँगा। अच्छा, अब उसकी चालाकी देखें। उसने मेरे पे पूछने से पहले ही उसने मुझसे पूछा कि चले ठीक है, कोई मसला नहीं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ हैं, आपकी रिहाइश किधर है, आप इस वक्त किधर हैं। मैंने कहा मैं इस्लामाबाद में गुलबर्ग में हूँ। कहा ओहो, आप तो इस्लामाबाद में हैं, गुलबर्ग में हैं, और मैं तो गिलगित बल्तिस्तान में हूँ, गाँव में।
वहाँ एक मदरसा है, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में से मेरा तो मिल आना नामुमकिन है। कहाँ आपके ऐड पे परेशान। उसने जो बताया हुआ है वो इस्लामाबाद का बताया हुआ है। मैंने उसको कहा कि भाई आपने जो ऐड डाला हुआ है उसके अंदर जो लोकेशन आ रही है वो तो इस्लामाबाद की है। कहता नहीं वो भाई ने गलती से जो है ना इस्लामाबाद की डाल दी, उसको उतना पता नहीं है और मुझे बस एमरजेंसी ज़रूरत थी इसलिए जो है वो मैंने उसको चेंज नहीं किया, इसलिए लोकेशन इस्लामाबाद की आ रही है। तो ये बात है और मैं जो है ना यहाँ हूँ, अगर आप आ सकते हो आप आ जाओ, मुझसे मुलाकात कर लो। अब उसको पता था कि ये बंदा कभी नहीं आएगा इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान। कोई मुफ्त में भी अगर मुझे कहे कि यार आ जाओ मैं मुफ्त में आपको मोबाइल देना चाहता हूँ, तो मैं तो इतना दूर का सफ़र नहीं कर सकता ना। तो उसने कहा आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप परेशान ना हो, मुझे आप पर बड़ा ट्रस्ट है, बड़ा भरोसा है, ठीक है ना, आप बड़े अच्छे बंदे मुझे लगते हैं। आप एक काम करें, मैं यहाँ से मोबाइल तैयार करता हूँ आपको भेजने के लिए, आप डील ओके कर दें। आप ज़्यादा नहीं मुझे 5,000 रुपये ईजी पैसा करवा दें मेरे अकाउंट पे, ठीक है ना। यहाँ आप इजी पैसा मुझे करवाएंगे, वहाँ मैं आपकी टीसीएस वाले से बाकायदा बात करवाऊँगा और उस वो आपको बताएगा कि कितने बज के कितने मिनट पर कल इस्लामाबाद में मोबाइल आपके होगा। जैसे ही मोबाइल आपको मिल जाए ना तो फिर मुझे आप बकिया पैसे भिजवा देना 80,000 रुपये। जब ये बात उसने की ना तो दिमाग के अंदर मेरे एकदम से घंटी बजना शुरू हुई कि कामरान साहब, आज के दौर के अंदर भाई पर बंदा 1 रुपये का भरोसा नहीं करता। सगे भाई पर कहे ना कि यार कामरान साहब वो कल मैं दे दूंगा, ये मुझे ये कर दें, नहीं करेगा। मैंने कहा ये बंदा जो मुझे जानता नहीं है ये मुझ पर इतना बड़ा ट्रस्ट 80,000 रुपये का कैसे कर रहा है। मैंने कहा लालच बुरी बला आयो लालच नहीं करना कामरान साहब, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा बस आप टीसी वो करें, मैं इजी पैसे का आपको अकाउंट देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है आप इजी पैसे का नंबर दें। उसने नंबर दिया तो वो नंबर किसी खातून का था, शेरबानो करके इस तरह कोई खातून थी। तो मैंने कहा भाई आप अपना आईडी कार्ड दें और अपना नंबर दें। उसने किसी और बंदे का आईडी कार्ड दिया। अच्छा, वो आईडी कार्ड के अंदर जो एड्रेस वगैरह था वो भी पता नहीं कौन से इलाके का था, चकवाल का, पता नहीं कहाँ का था, ठीक है ना। मैंने कहा कि भाई आपका अपना जो है वो इस जो आपने आईडी कार्ड दिया है तो इसी नाम के ऊपर आपका नंबर भी होगा इसी आईडी कार्ड पर, तो उसका अगर आपने अकाउंट बनाया तो वो मुझे भेजें। कहा नहीं मेरा कोई अकाउंट नहीं बना हुआ, यही है बहन का अकाउंट बना हुआ है, आप इस पे भेज दें। तो मैंने कहा चले आप जो है ना रुक जाए, मेरा एक बंदा है गिलगित बल्तिस्तान में, मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैं आपसे रब्ता करता हूँ। लीजिए जनाब, इसके बाद मैंने किया इस्तिखारा इस्तिखारे के बाद मैंने पूछा कि मालिक क्या मामला है, तो इशारा मिला बेटा ये फ्रॉड। बुज़ुर्गों से पूछा मैंने, बुज़ुर्गों ने कहा बेटा ये फ्रॉड है, थोड़ी सी तवज्जो रख। तो मैं समझ गया। अब मैंने उसको कहा कि भाई जनाब मेरी बात जो है आप सुनिए, वो बात ये कि आप अपनी लाइव लोकेशन मुझे दें इस वक्त जहां आप गिलगित बल्तिस्तान में हैं, आधे घंटे का टाइम दे दें, बंदा आपके पास आधे घंटे में पहुंच जाएगा पूरी रकम लेकर। और मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, मैं अब आपको 85,000 नहीं, मैं पूरे 95,000 रुपये दूंगा आपको और कैश दूंगा। आप अपनी लाइव लोकेशन सेंड करें, बंदा मेरा आपके पास आकर 95,000 रुपये आपको हाथ से देगा और वो उसको आप मोबाइल दे दीजिएगा। लीजिए जनाब, जब यहाँ बात आई लाइव लोकेशन की तो अब उसने आए बाएँ शाएँ करना शुरू कर दिया
कि नहीं लाइव लोकेशन का तो मुझे पता ही नहीं है कैसे होती है वो। मैंने कहा सारा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, इस तरह नहीं इस तरह करें, व्हाट्सएप के ऊपर लाइव लोकेशन आ जाती है। तो कहने लगा नहीं आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आप छोड़ दें, फिर आप नहीं ले मोबाइल, ये तो ट्रस्ट की बात होती है। वो नहीं, मैंने कहा इतना ट्रस्ट है आपको आप पर कि मैं 10,000 रुपये आपको ऊपर जो आपने कम किए थे वो नहीं कर रहा हूँ कम, पूरा 95,000 रुपये का मैं आपको आपसे मोबाइल लूँगा। लीजिए जनाब, थोड़ी देर के बाद फिर उसने कहा कि भाई जो है ना ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, हम आप भेज सकते हो तो इजी पैसा आप कर लो, बकिया पैसा कर दें। मैंने कहा नहीं नहीं, आपसे बाकायदा मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, आप लाइव लोकेशन तो दें। उस बंदे ने 1 घंटे तक मैं वेट करता रहा, उसने लाइव लोकेशन नहीं दी और आखिरकार उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया कि ये बंदा तो मेरे पीछे पड़ गया, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि अब तो आप लाजमी मुझे दें लाइव लोकेशन, और मेरे कुछ FIA के अंदर जानने वाले भी हैं तो वो भी आपसे मिल लेंगे, ठीक है ना। जब ये बात मैंने की तो उसने मेरा नंबर जो है ना ब्लॉक कर दिया। तो जनाब आली इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं। वो 4-5 हज़ार रुपये में जो अगर इसको इजी पैसा कर दिया था तो वो मेरे चले जाते, चीज़ भी नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि लालच बुरी भला है, लालच नहीं करनी चाहिए। जिस बंदे को अगर कोई मोबाइल परचेज़ भी करना है तो भाई ये OLX वगैरह और ये ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। जिसको जानता है दुकान पे, उस जानने वाले पर भी भरोसा करके उससे बिलमुशाफा मुलाकात करके इत्मीनान करके वो चीज़ खरीदे, क्योंकि मोबाइलों के अंदर इतने फ्रॉड और इतने मामलात हैं। तौकीर भाई इस मोबाइल के अंदर मेरा रिकॉर्ड है कि बड़ा नुकसान किया मैंने उठाया, बड़ा बहुत नुकसान उठाया। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नुकसान से हर इंसान को महफूज रखे, आमीन। और जितने अहबाब हैं वो हम सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब को माली नुकसान से महफूज फरमाए, आमीन। जानी नुकसान से महफूज फरमाए। कुदरती माहौल है माशाल्लाह शेरवान का। तौकीर भाई की मोहब्बत में हम इतना ऊपर यहाँ आ गए, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे हमरा हमारे सफ़र के अंदर यूसुफ भाई भी हमारे साथ रफ़ीक़ सफ़र हैं और एंटरटेनमेंट माशाल्लाह करते रहते हैं। अल्लाह ताला उन पर भी अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।